हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। बहुत इजी चैप्टर है। यहाँ से 2 एमसीक्यू आते हैं हमारे पास और एक 2 मार्क्स का भी आ सकता है या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर में आने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। For any two vectors a and b, which of the following statement is always true? कौन सी स्टेटमेंट क्या है हमेशा ट्रू रहती है? सब में a डॉट बी लिखा हुआ, देखो तो a डॉट बी किसके बराबर आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। और हमें पता है कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है, बताओ। मोड कोस थीटा हमारे पास क्या आता है? लेस देन इक्वल टू 1। तो a डॉट बी हमेशा क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कौन से ऑप्शन में है लेस देन इक्वल टू वाला? सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है इन दो वेक्टर्स के। परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। तो एक ए वेक्टर निकालना है ऐसा जो ये बी वेक्टर है ये सी है, तो ए डॉट बी भी 0 हो जाए, ए डॉट सी भी 0 हो जाए। इस तरीके से निकालना है। तो निकालने की वजह ऑप्शन से चेक कर लो, क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं है। क्या यूनिट वेक्टर है? बिल्कुल है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, इसका इसके साथ 0 आ रहा है और इसके साथ करेंगे तब भी कितना आ रहा है? 0। नेक्स्ट देखो ये वाला आई माइनस के, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ रहा है? 1 माइनस 1 0। लेकिन इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? प्लस का आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। बाकी सब में डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे आई प्लस के का, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो जे के साथ प्रोडक्ट करना आई माइनस के का, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। और जे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास? 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b, a dot b is equal to b dot a, for two non zero vectors a cross b is equal to b cross a। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा है i क्रॉस j किसके बराबर आता है? k के। और j क्रॉस i किसके बराबर आता है? माइनस k के। इसका मतलब a क्रॉस b जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a। इसका मतलब रीजन फॉल्स हो गया। तो रीजन फॉल्स एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी देन ए एंड बी आर, दो वेक्टर्स दे रखे ए बी। तो ए और बी के बारे में बताना क्या होगा? कोलिनियर होगा, पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यूनिट वेक्टर होगा। तो पैरेलल के लिए हमारे पास देखो ए वेक्टर है 2i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर है i प्लस जे माइनस के। पैरेलल होगा तो इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रेशियो बराबर नहीं, इसका मतलब पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो दूसरा ऑप्शन कट गया। परपेंडिकुलर के लिए चेक करो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 और 1 की 2, यहाँ +1 और की -1 की -1,
+1 की -1 की -1, तो 2 - 2 कितना होगा 0। अगर a डॉट b 0 के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक a वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 और k दे रखा है -3 से लेकर 2 तक। तो k a का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब क्या आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। देखो कहीं पे नेगेटिव लिखा तो उस ऑप्शन को डायरेक्ट काट दो, यहाँ नेगेटिव लिखा तो ये नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो के ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हमारे पास 2 है, ये दे रखे, तो 2 इंटू मॉडुलस ऑफ के का वैल्यू -3 रखोगे तो +3 हो जाएगा, 2 - 3 तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा +3, 2 × 3 कितना आ गया 6, 6 भी आना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, ये भी कट गया। अगर हम k का वैल्यू 0 रख देते हैं तो 2 मॉडुलस 0 कितना आ गया 0, तो 0 भी आना चाहिए। देखो इसके अंदर 0 नहीं है तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लोज इंटरवल 0,6 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो बताओ इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज द सेम बिटवीन बी एंड ए न्यूमेरिकली। बिल्कुल ट्रू होता है। किसी ए और बी के बीच का एंगल कोस थीटा किसके बराबर आ गया, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बी और ए के बीच में निकालना है तो कोस थीटा कितना आएगा, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए डॉट बी हमारे पास किसके बराबर आता है, बी डॉट ए की। तो इसका मतलब रीजन ट्रू है। उसके बाद असर्शन को पढ़ते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज द सेम एज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन क्या होती है, ए ऑन बी क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या आएगा, बी ऑन ए, बी डॉट ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो क्या चेंज आया, ऊपर तो दोनों का सेम है, नीचे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मतलब असर्शन क्या होगा, फॉल्स। देखो कौन से ऑप्शन में असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, a and b are two vectors, magnitude of a is equal to 1, magnitude of b is equal to 2, a dot b बराबर √3, then the angle between 2a and -b is, क्या आएगा ये बताना हमने। देखो a डॉट b किसके बराबर आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। क्लियर हो गया। तो a डॉट बी किसके बराबर है, √3 के, मैग्नीट्यूड ऑफ a किसके बराबर 1 के, मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर है 2 के, मल्टीप्लाई cos थीटा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, √3/2 किसके बराबर आ गया, cos थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6, 30 डिग्री। अब देखो 2a और -b के बीच में बताना है, तो cos थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 2a डॉट प्रोडक्ट -b के साथ डिवाइडेड बाई 2a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा बराबर 2 -2 आ जाएगा बाहर, a डॉट बी, a डॉट बी किसके बराबर है, √3 के डिवाइडेड बाई 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो -2 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1 और b का मैग्नीट्यूड कितना है 2,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस अंडर रूट 3/2 कोस थीटा बराबर है माइनस अंडर रूट 3/2। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, नेगेटिव कहाँ होता है, कोस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है यहाँ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 5π/6। देखो कितना आसान क्वेश्चन, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन इतने ही आसान होते हैं। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर्स ए बी सी रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ, किसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरीके से निकालोगे, एंगल निकालो इन दोनों के बीच का, डॉट प्रोडक्ट कर लो। ये ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के कैप, बी वेक्टर में दे रखा है i माइनस 3j माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर हमने दे रखा है माइनस 3i प्लस 4j प्लस 4k। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, ये वेक्टर्स दे रखे हैं, साइड्स दे रखी है, तो साइड्स के बीच का एंगल निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट देख लो किसका किसी का 0 आ रहा है। देखो a डॉट बी, 2 की और 1 की मल्टीप्लाई, इसके आगे सामने कुछ भी नहीं तो 1, तो 2, माइनस 1 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3, प्लस 1 की और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस 5, तो कितना आ गया 5 माइनस 5 0 आ गया। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो ये क्वेश्चन है, लेट ए बी एनी वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो किस तरीके से है, ए वेक्टर ले लो a1i प्लस a2j प्लस a3k का, तो यहां देखो a1 ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना आई के, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0, जे का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस a2k कैप, और k का आई के साथ प्लस a3j कैप, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मतलब कितना है, a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। क्लियर है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना होगा तो क्या आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का अगर स्क्वायर लिख देंगे तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है, तो ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहले वाले में हमारे पास आ गया a2 प्लस a3 का स्क्वायर, दूसरे वाले में कितना आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, तीसरे वाले में क्या आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। तो इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा 2 इंटू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना होता है, यहाँ दिया रखा है ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए पॉइंट पी क्यू आर पी क्यू रेस्पेक्टिवली, द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशो 3:1। ये पी क्यू है भाई,
क्यू, ये वेक्टर दे रखी है P और Q, इसको एक R डिवाइड करता है 3:1 में, तो R का वैल्यू कितना आएगा 3Q माइनस P डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3Q प्लस प्लस कर लेते हैं m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन, 3+1, तो ये आ गया हमारे पास 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4। S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PR, PR का मिड पॉइंट यहाँ है S, द पोजीशन वेक्टर ऑफ S बताना है, P प्लस 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4, उसको किससे डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ आ जाएगा 4P प्लस 3Q प्लस P डिवाइडेड बाई 4 और 2 की मल्टीप्लाई 8, 4P प्लस P कितना हो जाएगा 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8। देखो कौन से ऑप्शन में 5P प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 8, एक ही ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें रीजन ही पढ़ना है। 3 non-zero vectors of which none of two are collinear forms a triangle if the resultant is 0। बिल्कुल सही बात है, रिजल्टेंट क्या होता है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर 0 के बराबर, और सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द थर्ड वेक्टर, और दो वेक्टर का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब रीजन तो ट्रू है। तो हमें ये चेक करना है ए बी सी रिप्रेजेंट साइड ऑफ राइट ऑफ ट्रायंगल, तो ये देख लेना किसका यहाँ पर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। देखो ए डॉट सी करो, 6 की और 4 की मल्टीप्लीकेशन 24, 2 की और -4 की मल्टीप्लीकेशन -8, -8 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन -16, तो 24 -24 0 आ गया, मतलब ए डॉट सी 0 आ गया। ए इज परपेंडिकुलर टू सी, मतलब एक एंगल कितना मिलेगा 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ट्रू हो गया। लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि ये रीजन ट्रू है या नहीं है, तो बोथ assertion and reason are true, R is not correct explanation of A। ये था भाई। The value of P for which the vectors are perpendicular to each other, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो 0। डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका 2 का -4 के साथ i वाला है, देखो यहाँ है 2i प्लस pj प्लस k कैप, और दूसरा है -4i -6j प्लस 26 k कैप, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, -8 इनकी मल्टीप्लाई -6p इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 26 बराबर है 0, ए डॉट भी 0 हो गया। तो यहाँ से -8 प्लस 26 कितना बचेगा भाई +18 बराबर है 0, तो -6p बराबर है -18, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो p बराबर है 18/6, हमारे पास कितना आ गया 3। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और इजी क्वेश्चन है। यहाँ से देख लेना परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, इनके i के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो प्लस j के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो प्लस k के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ i क्रॉस j, देखो i क्रॉस j बराबर होता है k कैप के, तो k डॉट j प्लस, तो j क्रॉस i किसके बराबर आ जाएगा माइनस, अब अगर हमने क्रॉस प्रोडक्ट चेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाता है, तो माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप, तो j डॉट के कैप का वैल्यू कितना आता है 0 प्लस माइनस के डॉट के कैप का वैल्यू आएगा 1, तो यहाँ कितना आएगा -1, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ लिख लो i डॉट प्रोडक्ट सेम के साथ 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1, i क्रॉस j तो हमने पढ़ लिया k की, तो j क्रॉस k i के बराबर आ जाता है, k क्रॉस i j के बराबर आ जाता है,
अगर हम इनको उल्टा कर देते हैं k क्रॉस j माइनस आई के बराबर आ जाता है और i क्रॉस k माइनस j के बराबर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वे वेक्टर a प्लस वेक्टर b i कैप के बराबर है। वेक्टर a दे रखा है हमारे पास 2i माइनस 2j प्लस 2k कैप, मॉडुलस ऑफ b, मॉडुलस का मतलब देखो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस, अगर हमारे पास b वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, इसका मॉडुलस निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस वेक्टर b बराबर है आई कैप के बराबर, तो वेक्टर b किसके बराबर आ जाएगा, आई कैप माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू पुट कर दो आई कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये है भाई, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो आई कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, यहाँ आ गया हमारे पास माइनस आई प्लस 2j माइनस 2k, बी वेक्टर आ गया। तो इस तरीके से मॉडुलस निकाल सकते हो, मॉडुलस ऑफ बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8 और 1 कितना होगा 9, अंडर रूट 9 किसके बराबर आता है 3 के। तो कौन से ऑप्शन में 3 है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीका बता दिया है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ, देखो PQ के अलोंग अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो PQ वेक्टर यूनिट वेक्टर किस तरीके से दिखाते हैं हम, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर अलोंग PQ, तो क्या आ जाएगा PQ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, और वेक्टर PQ ने हमने निकालना है तो कंपोनेंट ऑफ Q माइनस कंपोनेंट ऑफ P। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास 4 माइनस 2 कितना आ गया 2i, यहाँ है देखो 2 1 माइनस 1, और यह दूसरा है 4 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 2 2 आ गया, 4 माइनस 1 प्लस 3 आ गया जे, और माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 7 प्लस 1 कितना आ गया माइनस 6k का, ये वेक्टर आ गया। अब इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या कर देंगे, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर या माइनस 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो टोटल कितना हो गया 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है 7, तो ऊपर देखो ये आना चाहिए 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइडेड बाई 7, देखो दो जगह पे है 2i माइनस 3 प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k, बाकी तो नहीं है, तो डिवाइड बाई कितना आना चाहिए, ये देखो कितना आया हमारे पास अंडर रूट 49, अंडर रूट 49 कितना होता है 7, तो डिवाइडेड बाई 7 भी आना चाहिए क्योंकि हमें क्या बनाना है यूनिट वेक्टर, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड भी करना है इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ये लाइन सेगमेंट है अभी ए बी, इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 3k, ए पॉइंट है, ए पॉइंट दे रखा है 2i प्लस 3j माइनस 4k, तो बी बताना है क्या आएगा, क्या आता है देखो, यहाँ हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2 y2 z2 ले लेते हैं,
और एक्स वाई जेड बीच में ले, तो एक्स किसके बराबर आता है, मिड पॉइंट। दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तो 2 में क्या जोड़ें, ये उधर वाला x2 ले लेते हैं। 2 में x2 जोड़ने पर उसका एवरेज करने पर कितना आता है, 3 के बराबर। देखो पहले और ये आखिरी मिड पॉइंट है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, इसके बराबर आना चाहिए। ये कर दिया हमने, इधर चला गया 2 + x2 6 के बराबर आ गया, x2 का वैल्यू आ गया 4। इतना ही देख लो कौन से ऑप्शन में है, और 4 पहले 4 आई कौन से ऑप्शन में, बी में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही आगे क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि क्या आएगा। फिर भी देखो नेक्स्ट अगर हमने निकालना है तो 3 में क्या जोड़ें, तो 3 + y2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आना चाहिए, 2 के। तो 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 + y2 बराबर है 4, तो y2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 - 3 1। तो यही हमारे पास 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन द वेक्टर। देखो अगर हमने निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ पर वेक्टर है 2i + 3j, डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 3i - 2j डिवाइडेड बाई 3i - 2j कैप का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट करो, 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 और 2 की मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 6 - 6 कितना होगा, 0। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, कौन से ऑप्शन में है, 0, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से सोल्व करना है, इसको लिख सकते हो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए and b are the two vectors such that projection of a on b 0। अब यही हमने पढ़ा था, प्रोजेक्शन ऑफ a on b क्या होता है, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b किसके बराबर है, 0 के। इसका मतलब हमें क्या मिला, a डॉट b किसके बराबर है, 0 का। आगे पढ़ो क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन a एंड b, तो कोस थीटा किसके बराबर आता है, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसको भी लिख लो अगर आपको नहीं पता है तो कोस थीटा बराबर है a डॉट b का वैल्यू कितना है, 0 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो कोस थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के। कहां पर होता है 0, π/2 पे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, देखा। ये लिख लो, अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो ये लिख लो, ताकि आगे आने वाले पेपर में आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स a एंड b सच दैट sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो a डॉट b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। तो sin थीटा अगर 3/5 है तो cos थीटा किसके बराबर आता है, ±4/5। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आ जाएगा, 4। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंगल हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर हैं दोनों, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो ये भी यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1। तो a डॉट b किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 × 1 ± 4/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास ±4/5। देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो भी क्वेश्चन, द वेक्टर विद टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट बी इज, इनिशियल पॉइंट तो बी है, टर्मिनल पॉइंट ए है, तो मतलब बी से लेकर ए तक ये पॉइंट है।
तो वेक्टर बताना कौन सा होगा, ए के कंपोनेंट में से किसको कंपोनेंट को माइनस करेंगे, बी का कंपोनेंट को। तो ए का है 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 आई प्लस माइनस 3 माइनस 4, माइनस 3 माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 जी, प्लस 5 माइनस 7 के। तो 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में सेम है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखो भाई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, ए बी वेक्टर दे रखा है आई प्लस जे प्लस 2 के कैप, ए सी वेक्टर दे रखा है 3i माइनस जे प्लस 4 के कैप एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी। तो ए डी के वेक्टर निकालने हैं। अब मिड पॉइंट है तो कितने में बांटेगा, 1:1 में बांटेगा। तो मतलब ए डी वेक्टर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लो। यहाँ आई का कंपोनेंट क्या है 1, यहाँ क्या है 3, तो 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस जे का इधर क्या है 1, इधर क्या है -1, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 जे कैप प्लस के का इधर देखो 2, इधर कितना है 4, 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 के कैप। तो 1 प्लस 3 कितना होगा 4 बाई 2 आई प्लस 0 जे प्लस 6 बाई 2 के। तो 4 बाई 2 कितना आएगा 2 आई, 0 जे को लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ कितना आएगा 3 के। 2 आई प्लस 3 के कैप कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। A unit vector along the vectors 4i minus 3k कैप। अब यही सेम क्वेश्चन हमने किया पहले भी, 4i माइनस 3k कैप, उसको डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, 4i माइनस 3k कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, 4i माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4i माइनस 3j कैप डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया हमारे पास 4i माइनस 3k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का कितना वैल्यू होता है वो 5, तो 1/5 4i माइनस 3k कैप। देखो कौन से ऑप्शन में है, 1/5 4i माइनस 3k कैप ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, देखो कितना आसान क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन आता है मोस्टली, यूनिट वेक्टर निकालना होगा ये या फिर प्रोजेक्शन दे रखी होगी, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b, देन a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन। देखो a डॉट b किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। ये लिख लो भी अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ दिया हुआ है a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव मिलेगा आपको, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव मिला, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर ये भी पॉजिटिव हुआ तभी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका क्या मतलब है, कोस थीटा का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑप्शन में चले जाओ, 0 से π/2 के बीच में ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखो इक्वल टू का साइन आ गया, 0 और π/2 में पॉजिटिव रहता है हमेशा, 0 भी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ नेगेटिव भी होता है, यहाँ भी नेगेटिव होता है, तो हमें पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसलिए 0 से π/2 होगा, और इक्वल टू का साइन है तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स, ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k के, दूसरा वेक्टर है बी b1i प्लस b2j प्लस b3k के, आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो इसका मतलब इनके कंपोनेंट का रेशो इक्वल आना चाहिए, मतलब a1 डिवाइडेड बाई b1 बराबर है a2 डिवाइडेड बाई b2 बराबर है a3 डिवाइडेड बाई b3, ये आना चाहिए भी। देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिंगल स्टेप क्वेश्चंस। देखो ये पूछ ले, ये भी क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, सबको पता मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं। 6 है हमारे पास, 6 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद -2 प्लस करके -2 का स्क्वायर कर लो, उसके बाद 3 प्लस करके 3 का स्क्वायर कर लो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, आई जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर करके ऐड करके उसको स्क्वायर रूट कर दो। 6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा ये √49, कितना आता है 7, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आपको 1 मार्क्स देके जा रहा है। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ए बी वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे प्लस 3 की, एंड डी बी वेक्टर दे रखे है भाई 3i माइनस 6j प्लस 2 के, देन फाइंड ए डी, hence find the area of parallelogram ABCD। तो देखो AD, AD हमने निकालना है, तो AD किसके बराबर आएगा, ये वाला वेक्टर किसके बराबर आएगा, देखो A से लेकर D तक और D से लेकर B तक, इनका सम क्या आएगा हमारे पास AB वेक्टर पर, ट्रायंगल एरिया ऑफ वेक्टर एडिशन यही है। AB किसके बराबर आएगा हमारे पास, AD का वेक्टर प्लस DB का वेक्टर, तो AD हमारे पास हमने निकालना है, AB और DB दे रखा है, तो AD वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, AB वेक्टर माइनस DB वेक्टर, रख दो वैल्यू AB का 2i माइनस 4j प्लस 5 की माइनस 3i माइनस 6j प्लस 2 की, तो कितना आ गया हमारे पास -i प्लस 2j प्लस 3 की। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास AD भाई। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये तो हमारे पास AD रही, ये हमारे पास AB रही, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, AD क्रॉस AB किसके बराबर आएगा, देखो IJK, AD वेक्टर का लिखो ये बड़ा -1 2 3 -1 2 3, अब उसके बाद AB वेक्टर का लिखो, AB वेक्टर का देखो ये रहा ऊपर 2 -4 5 2 -4 5, तो लिखो I ब्रैकेट 5 2 की मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 की और -4 की मल्टीप्लाई -12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस J ब्रैकेट -1 की और 5 की मल्टीप्लाई -5 माइनस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस K कैप ब्रैकेट, यहाँ मल्टीप्लाई करना है इन दोनों की, -1 की और -4 की मल्टीप्लाई +4 माइनस 2 की और 2 की मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ कितना आ गया 22i कैप प्लस 11j, ये तो 0 हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, एरिया बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ AD क्रॉस AB, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा √22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 441, 22 का स्क्वायर 484 आएगा,
484 प्लस 11 का स्क्वायर 121, यहाँ आ गया अंडर रूट 605, और क्या लिख सकते हो 11 अंडर रूट 5। तो ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई सारे के सारे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, सी का पोजीशन, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सभी एंगल्स निकालने हैं। तो पहले फर्स्ट एंगल निकाल लेते हैं, कोस ए, क्या आएगा ए बी डॉट ए सी डिवाइडेड बाई ए बी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड। तो निकाल लो ए बी, बी माइनस ए कितना आएगा, बी वाले वेक्टर आई में से 2i माइनस करोगे तो माइनस आई, 3 माइनस 3j में से माइनस जे माइनस करोगे तो माइनस 2j, माइनस 5k में से माइनस प्लस के माइनस करोगे तो हमारे पास माइनस 6k। इसी तरीके से हमने ए सी निकाला, सी माइनस ए, 3 में से 2 गया 1, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3j माइनस 5k, और इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे माइनस 1 की और 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस 2 की और माइनस 3 की मल्टीप्लाई प्लस 6, माइनस 6 की और माइनस 5 की मल्टीप्लाई प्लस 30 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 और 4 40 और 1 41 और अंडर रूट 25 और 10 35। तो यहाँ आ गया हमारे पास अंडर रूट सॉरी 35, ये ऊपर देखो ऊपर 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 अंडर रूट 35। तो कोस ए किसके बराबर आ गया हमारे पास, अंडर रूट 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। इसका क्या मतलब है, ए किसके बराबर आ गया, कोस इनवर्स अंडर रूट 35 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो इसी तरीके से दोनों तीनों निकाल सकते हो, कोस बी निकाल लोगे, कोस बी क्या आएगा, बी ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर क्या आएगा, बी में से ए वाले को माइनस कर लो, यहाँ आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 6k, डॉट प्रोडक्ट करना बी सी, सी वाले में से अब बी के माइनस कर लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस j प्लस k का डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 36 का स्क्वायर 36, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट करो, 1 की और 2 की मल्टीप्लाई 2, 2 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2, 6 की और 1 की मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 36 और 4 40 और 1 41, 4 और 2 6। तो ऊपर हमारे पास आएगा 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41 अंडर रूट 6, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो यहाँ हमारे पास आ गया कोस बी बराबर है अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 41। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो भाई थर्ड, कोस सी, कोस सी किसके बराबर आ जाएगा, सी बी डॉट प्रोडक्ट सी ए के साथ डिवाइडेड बाई सी बी का मैग्नीट्यूड इनटू सी ए का मैग्नीट्यूड। तो सी बी कैसे निकालेंगे, बी वाले में से सी को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगा माइनस 2i प्लस जे माइनस के का डॉट प्रोडक्ट सी ए वाले में से सी को माइनस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई प्लस 3j प्लस 5k का डिवाइडेड बाई इनका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 1, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो 2 की माइनस 2 की और माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस 2, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई प्लस 3,
-1 की और 5 की मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 1 5 और 1 6 25 और 9 और 1 कितना आ जाएगा 35। तो ऊपर कितना आ गया 5 - 5 0 ही आ गया। कोस 0 कहाँ होता है π/2 के ऊपर, तो c का वैल्यू कितना आ गया π/2। तीनों एंगल निकालने थे, तीनों एंगल आ गए, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया और c का वैल्यू आ गया। यही निकालना था भाई ट्रायंगल एबीसी में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन। देखो भाई, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ c which divides the line segment joining the points a and b having the position vector this and this respectively in the ratio 4:1 externally. Further find ab का मैग्नीट्यूड और bc का मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ c क्या आ जाएगा, देखो इसको हम r ले लेते हैं, क्या आएगा 4 इंटू बी, 4 इंटू बी माइनस, अब एक्सटर्नली है तो माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गया 4b माइनस ए डिवाइडेड बाई 3। तो आर वेक्टर देखो क्या आएगा 1/3। बी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -4i प्लस 4j प्लस 4k, और यहाँ है i प्लस 2j माइनस के, माइनस कर दो 4 -4 माइनस एक कितना आ गया -5i, प्लस का 4 -2 कितना आ गया 2j, प्लस का 4 माइनस -1 कितना आ गया +5 की। पोजीशन वेक्टर आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आगे हमने करना है ए बी का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी निकाल लेते हैं हम, b माइनस ए, ये वाला b था हमारे पास, इसमें से a माइनस करना है, तो -1 -1 -2i, j में देखो प्लस का 1 है, इधर +2 है, 1 - 2 कितना आ जाएगा -1 - j, इधर +1 है और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा 2k हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, कितना आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 9 किसके बराबर है 3। अब अगला पार्ट कर लो, बी सी निकाल लो। सी वाले में से इसमें से बी को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा -1/3 2i प्लस j -2k। क्लियर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड देखो, बी सी का मैग्नीट्यूड 1/3 वैसे कैसे रख लेते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 + 4, तो 1/3 अंडर रूट 9, तो 1/3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया हमारे पास 1। तो हमने लास्ट में ये निकालना था ए बी का मैग्नीट्यूड रेशियो बी सी का मैग्नीट्यूड, कितना आया भाई ए बी का मैग्नीट्यूड 3 है और बी सी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना आ जाएगा 3:1, 3:1 आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, let a and b be two non-zero vectors, prove that magnitude of a cross b less than equal to magnitude of a magnitude of b, ये प्रूव करना है। अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मोड साइन थीटा। अब साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, मोड साइन थीटा का वैल्यू, मोड साइन थीटा का वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 तक। तो ये क्या है लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ए क्रॉस बी। पहला हमने यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द इनइक्वालिटी, ये बराबर आ जाएगी। तो अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमने किसके बराबर लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ दी मोड साइन थीटा, ये इसके बराबर दिखानी, ये वाले इसके बराबर दिखानी, तो इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। 1 कब होता है जब थीटा का वैल्यू कितना हो π/2,
तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कब? जब थीटा का वैल्यू कितना हो? π/2 और 90 डिग्री। यही बताना था इसके अंदर। या लिखना चाहो ये भी लिख सकते हो क्या? ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो भाई, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स perpendicular to each of the vectors this and this, hence verify your answer। कोई भी वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर ले लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के। दूसरा वेक्टर हमारे पास दे रखा है i प्लस जे माइनस के। अगर हमने सी वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू ए एंड सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है, तो सी वेक्टर आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये निकाल दो, दोनों के परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं? आई जे के। ए वाले एलिमेंट लिख लो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। बी वाले लिख लो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। किसके बराबर आएगा? देखो, दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस जे का 2 की मल्टीप्लाई और माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 1 की मल्टीप्लाई और 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस के कैप किसके बराबर आएगा? देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया। यहाँ हमारे पास ये तो 0 हो गया, ये आ गया प्लस का 3j प्लस 3k कैप। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो ये सी वेक्टर आ गया भाई, 3j प्लस 3k कैप। अब इसको बना लो यूनिट वेक्टर। कैसे? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो 3j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 3j प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई 9 और 9 कितना हो गया? अंडर रूट 18। उसको क्या लिख सकते हो? 3 अंडर रूट 2। तो डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 2। ये क्या बन जाएगा? 1 बाई अंडर रूट 2j प्लस 1 बाई अंडर रूट 2k। यही बनेगा, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये आएगा सी यूनिट वेक्टर। तो हमें कितने यूनिट्स का बनाना है? 4 यूनिट्स का। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4 यूनिट। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4 बाई अंडर रूट 2j प्लस 4 बाई अंडर रूट 2k। तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 अंडर रूट 2j प्लस 2 अंडर रूट 2k। ये लिख सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन, ठीक है? यही बताना था हमने, ये वेक्टर निकालना था। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 अंडर रूट 3 विच आर कोलिनियर टू द वेक्टर i प्लस j प्लस k। ठीक है, ये बताना है जो क्या हो? कोलिनियर हो और मैग्नीट्यूड क्या हो जिसका? 3 अंडर रूट 3। तो पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लो। ये कोई भी वेक्टर, इसको चलो हम ए वेक्टर ले लेते हैं। ये हमारे पास i प्लस जे प्लस के। अगर इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं हम। तो i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो वेक्टर हमारे पास क्या आ गया? i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस i प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 जे प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 के। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन को देखो आगे किस तरीके से सोल्व करना है। यूनिट वेक्टर आ गया। अब निकालना है फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 अंडर रूट 3। तो इनके साथ प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दो। इस वेक्टर के साथ अगर हम 3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 1 बाई अंडर रूट 3 i प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 j प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 k। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3i प्लस 3j प्लस 3k।
ये तो पॉजिटिव के लिए है, और नेगेटिव के लिए क्या हो सकता है, -3i -3j -3k। तो दोनों में दोनों आएंगे। ऑल वेक्टर्स निकालता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकते हैं। मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालें कितना आएगा, 3√3, ये हमने बताना था। तो ये दोनों के दोनों आंसर हैं, दोनों आएंगे हमारे पास। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर शोन इन द फिगर बिलो ए बी सी रेस्पेक्टिवली। तो ए इस तरीके से है, बी इस तरीके से, सी इस तरीके से। तो ए सी हमारे पास है 5/4 ए बी, एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो ए सी वेक्टर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो हमारे पास है ए सी वेक्टर बराबर है 5/4 ए बी वेक्टर। तो लिख दो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर है 5/4 इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो ए माइनस में दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सी वेक्टर किसके बराबर आएगा, 5/4 बी वेक्टर माइनस 5/4 ए वेक्टर, और ये माइनस वाला ये क्या हो जाएगा, प्लस ए वेक्टर। तो हमारे पास कितना आ गया, 5/4 बी वेक्टर माइनस a/4, ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर। यही बताना था, एक्सप्रेस सी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो एक सी को हमने एक्सप्रेस कर दिया ए और बी के टर्म्स में, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स है भाई, सच दैट ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी। ठीक है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए और बी माइनस सी, के बीच में एंगल निकालना है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखो ए डॉट बी बराबर है ए डॉट सी, तो इसको इधर ले आओ, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी बराबर है 0। तो ए वेक्टर हमने कॉमन ले लिया, डॉट बी माइनस सी बराबर है 0। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट इज 0, तो both vectors are perpendicular to each other। क्लियर है भाई। तो a और b माइनस सी के बीच में कितना a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी वेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का। यही बताना था, फाइंड द एंगल बिटवीन a और b माइनस सी। कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री राइट एंगल। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, π/2, कुछ भी आंसर लिख सकते हो, 90 डिग्री π/2, बोथ आर द राइट आंसर। देखो भी क्वेश्चन, आर वेक्टर दे रखा है हमारे पास, वो क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 6k कैप, आर क्रॉस जे डॉट आर क्रॉस के -12 का वैल्यू बताना हमने, क्या है। कितना आसान क्वेश्चन है, देखो आर वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 6k, हमने निकालना है आर क्रॉस जे। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, 3i माइनस 2j प्लस के, क्रॉस प्रोडक्ट करना है जे के साथ। तो 3 इंटू आई क्रॉस जे माइनस 2 इंटू जे क्रॉस जे प्लस के क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है हमारे पास, के। जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, 0, और के क्रॉस जे किसका बराबर आ जाएगा, -i। देखो ये लिख लो, आई क्रॉस जे के बराबर है, जे क्रॉस आई माइनस के बराबर है। तो जे क्रॉस के आई के बराबर है,
और k क्रॉस j माइनस आई के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास और क्या क्या बच गया, हाँ k क्रॉस आई j के बराबर है और i क्रॉस k हमारे पास माइनस j के बराबर है। अगर आपको ये नहीं पता तो ये लिख लो। इसी तरीके से हमने निकालना है दूसरा r क्रॉस k, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो k के साथ, तो i क्रॉस k कितना आ जाएगा माइनस j, तो माइनस 3j, और j क्रॉस k कितना आ जाएगा i माइनस 2i, और k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0। अब ये दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, r क्रॉस j डॉट प्रोडक्ट करना है r क्रॉस k के साथ। यहाँ आएगा 3k माइनस i डॉट प्रोडक्ट माइनस 3j माइनस 2k, और माइनस 12 भी है अभी क्वेश्चन में, माइनस 12 कर दो। करो भाई डॉट प्रोडक्ट, k के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0, इसका भी 0, ये है 3j माइनस 3j माइनस 2i है भाई, तो k है ही नहीं। अब i का इसके साथ करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 2। टू आ गया, लेकिन देखो हमने क्वेश्चन को लिखने में मिस्टेक कर दिया, यहाँ 6 आएगा हमारे पास, 6k था तो 6k, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ भी हम 6 लिख देते हैं और यहाँ आ जाएगा 6, तो माइनस 6i और माइनस 2 प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हमारे पास 12 है ही, तो 12 माइनस 12 कितना आएगा 0, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना भी क्वेश्चन को लिखने टाइम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने कर दिया था 6 यहाँ साथ में ही रखना है, तो यहाँ जी चेंज आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट देखो i के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, बाकी किसी के साथ कर लो 0, तो k का इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ भी 0, i का j के साथ करेंगे 0, i का i के साथ ही 1 आएगा, और माइनस 6 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई प्लस 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया 0। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I plus j plus k on the vector pi plus j minus 2k is 1 by 3, find the value of p। प्रोजेक्शन क्या होता है किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर, a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ p, ये होता है। अगर हम इसको a वेक्टर ले लेते हैं, इसको b वेक्टर ले लेते हैं, तो ये किसके बराबर दे रखा है 1 by 3 के, तो डॉट प्रोडक्ट करो i प्लस j प्लस k, डॉट प्रोडक्ट करना हमने पी आई प्लस जे माइनस 2k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी आई प्लस जे माइनस 2k, इसके बराबर दे रखे 1 by 3 के। तो देखो भाई डॉट प्रोडक्ट करो कितना आएगा p, यहाँ करोगे कितना आएगा 1, k वाला ही करोगे कितना आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर है 1 by 3। तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया भाई p माइनस 1, और नीचे कितना आ गया अंडर रूट p स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 1 by 3। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो p माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई p स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ कितना आ गया 1 by 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p बराबर है पी स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ आ गया 9p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18p बराबर है p स्क्वायर प्लस 5। इसको इधर दोनों को इधर ले आओ, दोनों को इधर लेंगे, 9p स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस करोगे तो कितना आ गया 8p स्क्वायर माइनस 18p, और प्लस का 9 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा प्लस का 4 बराबर है 0। 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 2 बराबर है 0। तो फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे 4p माइनस 1
और क्या आ जाएगा p-2 बराबर है 0। तो यहाँ से एक तो p का वैल्यू आ गया 1/4 और यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये दोनों हमारे पास आंसर है। p का वैल्यू पूछा था, p का वैल्यू आएगा 1/4 और 2। इनमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, साथ के साथ कंसेप्ट भी लिखवा रहे हैं भाई आपको। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, इफ द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a 3 दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 2/3 एंड a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर। a क्रॉस b हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर। तो देखो भाई आगे किस तरीके से करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। a और b का हमने क्या निकालना है, एंगल। कितना आसान क्वेश्चन, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b दे रखा है 2/3, a क्रॉस b इज ए यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो a क्रॉस b क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, किसके बराबर दे दिया, 1 के बराबर। वैल्यू पुट करो, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है 2/3, मल्टीप्लाई साइन थीटा बराबर है 1। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 साइन थीटा बराबर है 1। तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2। साइन थीटा अगर 1/2 के बराबर है तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/6। इसका कितना मतलब है, 30 डिग्री। तो यही पूछा था, एंगल बिटवीन ए एंड बी वो कितना आ जाएगा, थीटा हमारे पास कितना आया है, 30 डिग्री। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो भाई ये क्वेश्चन आया था पेपर में, कितना आसान क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent side are determined by the vectors this and this। ये वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा हमारे पास, ए क्रॉस बी, ये होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है, पहले लिखो आई जे के, ए के कंपोनेंट 1 -1 3, देखो यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 3, यहाँ क्या है 2 -7 1, 2 -7 1। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना है, देखो किस तरीके से निकालें, आई ब्रैकेट इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस 21 कितना आएगा, +21 माइनस जे का ब्रैकेट 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 की और 3 की मल्टीप्लाई 6 प्लस के का, इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 की और -7 की मल्टीप्लाई करेंगे -7 माइनस 2 की और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस माइनस +2। तो कितना आ गया हमारे पास, 20i प्लस 5j माइनस 5k। ठीक है, एक क्रॉस बी आ गया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने क्या पढ़ा है, अभी भी मैंने बताया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम with adjacent sides वेक्टर a एंड वेक्टर p क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b हमारा आ गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना, 400, 5 का स्क्वायर कितना, 25, 5 का स्क्वायर कितना, 25। तो ये हमारे पास कितना आ गया, √450। और 450 हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई 2 450 होता तो 15 √2, ये आंसर आ जाएगा।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ गया हमारे पास 15/2। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए और बी एडजेसेंट साइड का वेक्टर दे रखे हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी हमारे पास क्या है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट a plus b is perpendicular to a and 2a plus b is perpendicular to b, then prove that magnitude of b is equal to under root 2 magnitude of a। तो अगर a plus b परपेंडिकुलर है a के, इसका क्या मतलब है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 0। तो इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b डॉट a किसके बराबर है, 0 के। इम्प्लाइज दैट, देखो अगर परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट 0, तो यहाँ से हमें ये मिलेगा, एक कंडीशन आई। दूसरा देखो 2a प्लस बी भी क्या है, परपेंडिकुलर टू b, तो इनके साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो यहाँ आ गया हमारे पास 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर है 0। दूसरी कंडीशन आ गई। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो b डॉट a का, b डॉट a डॉट b, देखो a डॉट b बराबर है b डॉट a डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारे पास देखो इस इक्वेशन से b डॉट a किसके बराबर आ गया, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर बराबर है 0। तो माइनस वाले को दूसरी साइड ले जाओगे तो प्लस का, यहाँ प्लस का साइन है बीच में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर है अंडर रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंस्ट्रक्टर एट द एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर shows 3 among the brightest star in the particular constellation. Assume that the telescope is located at 0, 0 and the 3 stars their locations at the point D, A, V having the position vector, ये D का position vector है, ये A का position vector है, ये V का position vector है। Based on the above information, answer the following question. How far is the star V from star A? V से A कितनी दूरी पर है, तो ए वी पोजीशन वेक्टर निकाल लो, v वाले में से a वाले को माइनस कर लो, v का कितना था, -3i प्लस 7j प्लस 11k, इसमें से माइनस करना है a वाला, a कौन सा था, 7i प्लस 5j प्लस 8k, करो माइनस, कितना आएगा बताओ, -10i प्लस 2j प्लस 3k आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, डिस्टेंस आ जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया, अंडर रूट 113 यूनिट्स। पहला क्लियर। अब देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डी ए। तो पहले डी ए निकाल लो, डी ए वाले में से डी को माइनस कर दो, ए है हमारे पास 7i प्लस 5j प्लस 8k, इसमें से माइनस करना है ए वाला, डी वाला, डी है 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो माइनस कर दो, कितना आ रहा है 5i प्लस 2j प्लस 4k का। तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डी ए। तो 5i प्लस 2j प्लस 4k
डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ गया भाई 16 और 4 20 और 25 45। तो इसको लिख सकते हो 5i प्लस 2j प्लस 4k कैप अंडर रूट 45। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 3 अंडर रूट 5। ये सेकंड पार्ट भी हो गया भाई हमारा क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल VDA। VDA एंगल निकालना है। तो एंगल VDA किसके बराबर आएगा कोस इनवर्स DV डॉट प्रोडक्ट DA डिवाइडेड बाई DV का मैग्नीट्यूड और DA का मैग्नीट्यूड। तो कोस इनवर्स DV और DA का DV हमने DA निकाल लिया तो DV भी निकाल लेना इसी तरीके से V में से A को DV V वाले में से D को माइनस कर दो तो -3 -2 -5i 7 -3 प्लस 4j 11 -4 -7k। ये DV आ गया तो इनका डॉट प्रोडक्ट करना है DV का और DA का। तो DV और DA का डॉट प्रोडक्ट करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा भाई तो DV और DA का डॉट प्रोडक्ट करो 5 की और -5 की मल्टीप्लाई -25 2 की और 4 की मल्टीप्लाई 8 -7 की और 4 की मल्टीप्लाई -28। ठीक है भाई DV की और DA की हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ DV। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस 4 16 और 7 का 49। तो 25 16 और 49 यहाँ हमारे पास आ गया 0 6 और 2 8 और 1 9 अंडर रूट 19। और यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा DA का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 25 4 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 ये आएगा 45 अंडर रूट 45। ठीक है भाई ऊपर आ जाएगा हमारे पास 20 और ये 45 डिवाइडेड बाई 45। ये ऊपर तो माइनस का आ रहा है लेकिन माइनस का तो नहीं आना चाहिए। यहाँ वापिस से देखो यहाँ +7 की आएगा भाई +7 की। तो ये आ गया 5 की और 5 की मल्टीप्लाई -+28। तो 36 में से ये आ जाएगा 11 आ जाएगा भाई कोस इनवर्स 11 डिवाइडेड बाई 45 अंडर रूट 2। ये आंसर आ जाएगा भाई क्लियर है। नेक्स्ट देखो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ DV ऑन वेक्टर DA। तो प्रोजेक्शन अगर हमने निकालनी है तो किस तरीके से निकाल लेंगे देखो DV डॉट प्रोडक्ट DA डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ DA। ठीक है अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम पहले ही कर चुके हैं DV डॉट DA कितना आया था हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई अंडर रूट DA का अंडर रूट हमने कर लिया था 45 45। तो यही आंसर आ जाएगा 11 बाई अंडर रूट 45। इसको और सोल्व करना चाहो तो ये लिख सकते हो 9 कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 45 होता है तो 3 अंडर रूट 5 आ जाए। ये लिख लो दोनों आंसर ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा अच्छे से पेपर में करके आओगे यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं वेक्टर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।